आपको प्रातःकाल में कष्ट दिया यहाँ बुलाकर। तो अभी स्वागत है आप सभी का। स्वीकार करें स्वागत। माइक्रोफोन कोई स्वागत नहीं कर रहा हमारा। हरी हरी हरी, दिस इज लाउड इनफ, कुछ या डू समथिंग कॉमनेस। हरी 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 औरंगा। कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल। How are you? How are you? मेरा स्वास्थ्य ठीक है, ऐसा लोग उत्तर में कहते हैं। आप कैसे हो? नहीं, टॉपिक एक समय जब पूछा करते थे आप कैसे हो, तो प्रश्नकर्ता पहले वैसे सोचते थे कि आपकी आत्मा कैसी है। हाउ आर यू? स्वस्थ हो। अभी तो स्वस्थ हो मतलब तुरंत ही स्वास्थ्य हमको स्मरण आता है, हेल्थ। स्वस्थ हो मतलब स्व में स्थित हो, ऐसा प्रश्न। स्व में स्थित हो, स्वस्थ हो, तो स्व तो आत्मा है। स्व गौरांगा। तो कल हम नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि महोत्सव मना रहे थे। मैंने सोचा कि हम में आप भी हो, लेकिन आप तो कुछ कह तो नहीं रहे हो, क्या शायद मनाया नहीं आपने, या हो सकता सुना भी नहीं होगा कि तो उनकी जो देन है इस संसार को, ये दिस वन क्या है? उनके गीत है, उनके भजन है, कहो ये भजन का संग्रह, ये उनकी देन है पूरे संसार को। श्री हरि। जिन भजनों को, जिन गीतों को फिर प्रभुपाद की भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद सारे संसार को दे दिए, और हम इस्कॉन भर में मतलब इस्कॉन इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, सारे संसार भर में
नरोत्तम दास ठाकुर के गीत गाए जाते हैं और वो है तो उनके गीत गाकर हम वैसे उनके गुण भी गाते हैं। उनके गीत गाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उनके गुण गाते हैं। उनके भी गुण गाते हैं। वैसे उन गीतों में तो भगवान का गुण गाते हैं। हरि हरि। तो उन गीतों में से हरि हरि एक गीत है ये राधा कृष्णा प्राण मोर। राधा कृष्णा कैसे है? पहले तो प्राण है। किसके प्राण है? प्राण मोर। मेरे मतलब यहाँ किसके? कोई अपनी ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ तो नरोत्तम दास ठाकुर के भाव है, लेकिन ऐसे भाव ऐसे विचार तो हम सभी के होने चाहिए। राधा कृष्ण कैसे हैं? हमारे प्राण है राधा कृष्ण। प्राण मोर जुगल जुगल किशोर। जुगल मतलब टू, जुगल सरकार, जुगल जोड़ी। जीवने मरने गति आर नहीं मोर। जीवित है तो भी तो हमारे भी प्राण है ही, और जीवन मरने गति डेस्टिनेशन। मरने को प्राण भी मरेंगे कि नहीं? पंजाब बाग में लोग नहीं मरते। अजर अमर शायद कुंभ मेले का अमृत पान करेंगे और अजर अमर बनेंगे। लेकिन उससे भी वैसे वो अजर अमरता अपने स्थान पर है। हरि हरि। और ये भाव तो उनसे भी ऊंचे हैं। जीवने मरने गति आर नहीं मोर। जैसे जब which time, लेकिन पद्म पुराण में कहा है, उल्लेख आता है प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत। सुखदेव गोस्वामी कथा करने जा रहे थे, प्रारंभ हो रही थी कथा, तो इतने में देवता पहुंच गए। क्या लाए थे? कुंभ का अमृत लाए थे और कह रहे थे कि उन्होंने सुना है कि राजा परीक्षित अब 7 दिनों में नहीं रहेंगे, हमने लाया हुआ अमृत उनको पिलाइए और उसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत का अमृत पिलाइए। ऐसा उनका प्रस्ताव था। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहे होंगे? गेट आउट, चले जाओ यहां से, अपराधी कही के। तो वाह, कुंभ मेले का अमृत, जिसके लिए देवता और दानव इतना सारा प्रयास भी किए, और जब
प्राप्त हुआ, वह प्राप्त हुआ। कुंभ में अमृत में है सब, ये सारी दूसरी कथा शुरू हो जाती है। तो दोनों लड़ रहे थे, अहम पूर्वम, हमें पहले मिलना चाहिए, हमें पहले मिलना चाहिए। तो लड़ रहे थे देवता और दानव। तो उनके लिए तो ये अमृत महत्वपूर्ण तो था ही था, उनके लिए था। किंतु सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते थे कि भागवत अमृत की तुलना इस कुंभ मेले के अमृत के साथ की जाए, या करना ही अपराध है। The 8th offense, जानते हो 8वां नाम अपराध क्या है? हाँ, who knows? जोर से कहो। हरिनाम जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझते। ओके, हरिनाम को कर्मकांड में बताए हुए विधि विधानों के साथ उसकी तुलना करना ये अपराध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अमृत है, या कथा अमृत है, या प्रसाद अमृत है। उसी कुंभ मेले में इस्कॉन जिस अमृत का वितरण कर रहा है वो है प्रसाद अमृत। और प्रभुपाद के ग्रंथों का, या गीतामृत, गीतो गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो गंगा के तट पर ही हरे कृष्ण भक्त क्या कर रहे हैं? पिला रहे हैं, गीता अमृत पिला रहे हैं। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हरि हरि। और ये पुनर्जन्म नहीं होना, who cares? गौड़ीय वैष्णव या भगवान के भक्तों को वैसे ऐसी मुक्ति की कोई चिंता नहीं होती। ये जन्म मृत्यु से हमें हम मुक्त हो जाए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, ईश्वरे मुझे हर जन्म में जन्म प्राप्त हुआ तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर मुझे प्राप्त होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ क्या? मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवता भक्तिरहितुकी त्वयि। भगवान की भक्ति प्राप्त हो, मुक्ति की चिंता नहीं है। वैष्णव क्या चाहते हैं? भक्ति चाहते हैं। और उसके पहले तो कह ही दिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश काम। ये यही है भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो मुक्ति भी एक कामना हो गई। मुक्ति की कामना, भुक्ति की कामना, आप नहीं कहेंगे भुक्ति की कामना,
आप समझ जाओ झट से। मुक्ति की कामना क्या होती है? मुक्ति कामना, सिद्धि की कामना, तो वह ऐसे ये सब अशांत रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हरि हरि। जैसा अमृत कुंभ में लेखा, अमृत कुंभ का अमृत प्राप्त करके स्वर्ग जाना चाहते हैं या स्वर्ग का आनंद लूटना चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, लंबी आयु, इसलिए अजर अमर बनना चाहते हैं, ऐसे जनों को, लोगों को वैसे भगवत धाम का पता नहीं होता। वैकुंठ धाम है, या स्वर्ग को ही अपनी गति या फाइनल डेस्टिनेशन समझने वाले कई सारे लोग हैं। या इसीलिए भी शायद जब घर में किसी की मृत्यु होती है या बुजुर्ग या हेड ऑफ द फैमिली, तो लोग क्या करते हैं फिर, और बहुत सारा कुछ करते हैं लेकिन उनकी तस्वीर एक फ्रेम में डाल देते हैं और क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी, मानो स्वर्ग प्राप्ति कुछ फाइनल डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है। या दूसरी पार्टी लिखेगी फिर ब्रह्मलीन। ये दो फेमस गंतव्य स्थान ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति उत्तमा है, उत्तमा, उत मतलब ऊपर, हायर, बियॉन्ड, तम, ऐसे दो शब्दों से उत्तम एक शब्द बन, उत्तमा, तमगुण से ऊपर, बस तमगुण से ऊपर, रजगुण से ऊपर, सत्वगुण से भी ऊपर है भक्ति का स्तर। और ये भक्ति है। तो इस पार्टी को, इन लोगों को भगवान का पता नहीं होता। फिर आजकल प्रचार चल रहा है, कल की भगवान प्रकट हो गए। कल, हाँ, आपने सुना? ब्रेकिंग द न्यूज। ऐसे कल की कोई पता नहीं है कि कब प्रकट होना होता है। कल की का प्राकट्य तो कलयुग के अंत में होगा, नॉट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में नहीं। इतने अनाड़ी है वो कल की, तथा कथित कल की अवतार। इस प्रकार हमको गुमराह किया जाता है। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। और ये कली का लक्षण भी है। हरि हरि।
तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की और उनकी सारी टीम, कल भी हम कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की टीम, सारे पार्षद परिकर मिलके हरि हरि गोलोक नामनी निज धामनी तले तस्य, गोलोक का परिचय दिए हैं, गोलोक का परिचय, वृंदावन धाम की या फिर उन शब्दों में भी कहा जा सकता है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्य काचिदुपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया और उनके परिकरों ने भी बताया, सारे संसार को सिखाया, समझाया। आराध्यो भगवान, आराधना करनी है तो किसकी आराधना करे? आराध्यो भगवान। केवल भगवान कह के नहीं चलेगा, उनका नाम भी है। वैसे कई नाम है, सहस्र नाम भी है और फिर सहस्र या अनंत कोटि भगवान भी है, भगवान भी है। एक होते भी हुए भी एको बहुश्याम, एक होते हुए बहुश्याम, वे अनेक बनते हैं। तो भी इन सभी भगवानों के अवतारों के स्रोत तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। एते चांश कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 3 में इसका शीर्षक या टाइटल ही है क्या? सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, सभी अवतारों के स्रोत, ऐसा टाइटल है। और इस अध्याय में वैसे उल्लेख तो 24 अवतारों का होना चाहिए था, लेकिन हुआ है 22 अवतारों का उल्लेख। और अंत में कहा एते मतलब ऑल दीज, ये जो जिनका उल्लेख अभी अभी हुआ, एते चांश कलह पुंसाम, ये अंश है, अंश के अंश, अंशांश है। किंतु एते चांश कलह पुंसाम कृष्णस्तु, तू हम कभी कभी नो इफ्स एंड बट्स, लेकिन या बट का, बट टर्निंग पॉइंट, बट किंतु एते चांश कलह, ये सभी एक कैटेगरी या श्रेणी में हुए। किंतु तू कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये सब कहते हुए हमें उसका कोई स्कोप ही नहीं है, और भगवानों का और अवतारों का कुछ ईर्ष्या द्वेष तो है ही नहीं, किंतु केवल प्लेन ट्रूथ है, एक सत्य है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार या उनका जो प्रस्ताव है कि हम आराधना किसकी करें? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। ब्रज
ब्रज के ईश का तनय, तनय मतलब पुत्र, किसका पुत्र? ब्रजेश तनय। ब्रज जानते हो? ब्रजमंडल के ओ ब्रज। और कुछ लोग ऐसा भी मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ। तो वृंदावन के शरण में जाना भी भगवान के शरण में जाने जैसी बात है क्या? वो धाम भी भगवान ही है या बलराम है, बलराम बनते हैं धाम। तो ब्रजेश तनय, बैक टू ब्रजेश तनय। तो वह तो ब्रज के ईश कौन है? नंद महाराज है। नंद गोधन रखवाला। कृष्ण तो गायों की रखवाले हैं, लेकिन गायों के मालिक तो नहीं है। गाय किसकी है? नंद बाबा की है। इसलिए उस ग्राम को भी नंद ग्राम कहते हैं। नंद महाराज का ग्राम नंद ग्राम, नंद गोकुल। तो उनकी गाय चराते हैं कृष्ण। तेरे बाप का थोड़ा ही है ऐसा कभी के लोग कहते, तो ये कृष्ण के बाप की गाय है, कृष्ण की नहीं। तो मालिक तो ब्रजेश है, नंद महाराज है। हरि हरि। तो उनका तनय की आराधना होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये साउंड सिस्टम ठीक है, कभी लेके बैठा हूं मैं। तो धाम वृंदावनम, अब वृंदावन की भी आराधना होनी चाहिए। ब्रजेंद्र नंदन या ब्रजेश तनय की आराधना, और साथ ही साथ तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन धाम की, वृंदावन की भी वृंदावन भी आराध्य है, आराधनीय है। दिस अनदर आइटम। चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार ब्रजेश तनय की आराधना और साथ साथ वृंदावन धाम की आराधना। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। और जब आराधना करनी ही है, करनी है कि नहीं, तो फिर कैसी आराधना करे? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वहां की जो ब्रजवधु ये है, ब्रजवधु गोपांगना, पर उसमें भी दो प्रकार है, यंग गोपीज एंड एल्डरली गोपीज। गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते, उसमें तरुणी का, तरुणी, कुछ गोपियां तरुणी है, तरुण है, तरुण तरुणी। तो वह उनकी जो आराधना की पद्धति है, और अबाउट जो बुजुर्ग गोपिया है, उनकी भी आराधना की पद्धति वैसे ऐसा भी समझना चाहिए। उस पद्धति के अनुसार, उस पद्धति को अपनाकर हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। हरि हरि।
और फिर बच गए वैसे भगवान के जो मित्र है, तो फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनकी भी जो आराधना की पद्धति है उसके अनुसार हमें भगवान की आराधना। तो वृंदावन में वैसे आराधना करने वाली मोटी मोटी तीन पार्टीज है या तीन अलग अलग प्रकार के भावों या रसों या भक्ति के सहित। आप ठीक हो सब? हाँ, ये सारा आपको तत्व ज्ञान प्रातःकाल में पिला रहे हैं हम। मीठा तो होना चाहिए, लेकिन हरी हरी। तो वृंदावन में हरी हरी परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार, परकीय भाव की चर्चा है या परकीय भाव में गोपियाँ भगवान की आराधना करती है। द्वारका में वैसी नहीं होती, द्वारका में स्वकीय भाव है। हरी हरी। तो द्वारका के भक्तों में और वृंदावन के भक्तों में भेद है, भाव की भिन्नता है या भाव का स्तर भिन्न है। या फिर कहो द्वारका में या इवन हस्तिनापुर में भी भक्त है, वे भक्ति करते हैं, या मथुरा में भगवान के भक्त है, वे भक्ति करते हैं। किंतु वृंदावन के भक्तों की भक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि वृंदावन के भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, इज द टॉपमोस्ट, एट द टॉप। द्वारका में भगवान पूर्ण है, ऐसा कहा। द्वारका में भगवान पूर्ण है, मथुरा में भगवान पूर्णतर है। हरी हरी, नो स्लीपिंग, सीधे बैठिए। और वृंदावन में भगवान क्या कहोगे? एक पूर्ण, पूर्णतर, तीसरा क्या रह गया अभी? पूर्णतम है, पूर्णतम भगवान। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरी हरी। और फिर तो कुछ वैकुंठ के स्तर है, वैकुंठ के स्तर पर भक्ति होती है, तो कुछ द्वारका के स्तर पर, तो कोई मथुरा के स्तर पर, तो वृंदावन के स्तर पर। मतलब ये सब प्लैनेट्स, ये सब स्थान है। तो हर धाम स्थान का अपना अपना भक्ति का स्तर है, भाव है, उसकी गाढ़ता है। हरी हरी। या दो प्रकार भी कहे हैं, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद समझाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को वैसे प्रभुपाद कहे हैं साइंस ऑफ भक्ति योग, भक्ति योग का शास्त्र। और हम सबको वैसे शास्त्र के ज्ञाता होना चाहिए, और फिर आपको कहा जाएगा शास्त्रज्ञ। आप कौन है? शास्त्रज्ञ है, जो शास्त्र को जानता है। तो भक्ति के शास्त्र को जानता है या
भगवत तत्व विज्ञान को जानता है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ कृष्ण रियलाइजेशन को जानने वाला, ये सारे शास्त्र है। तो शास्त्रज्ञ, आप सब शास्त्रज्ञ बनो। हमारे है ना, तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद समझाते हैं, वही सारे हमारे विधि विधान और उत्सव और आराधना भी किसकी है, हम कृष्ण की आराधना करते हैं। वैसे कृष्ण की आराधना भी करते हैं। वैसे और एक एडिशनल विशेष बात है गौड़ीय वैष्णवों की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक समय कहे, जो विष्णु की आराधना करते हैं या विष्णु तत्वों की आराधना करते हैं, वे वैष्णव कहलाते हैं। ओके, सिंपल। जो कृष्ण की आराधना करते हैं उनको कार्ष्ण कहते। कार्ष्ण ऐसा एक शब्द है, कार्ष्ण, कृष्ण से कार्ष्ण। किंतु गौड़ीय वैष्णव तो वैसे राधा की आराधना करते हैं। हम लोग राधा के पुजारी है, इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। या गौड़ीय वैष्णव राधा के पुजारी है। और वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीला में, या अंतिम लीलाओं में, जगन्नाथपुरी में क्या कर रहे थे? राधा की आराधना कर रहे थे। राधा के भाव में राधा को समझने के लिए, राधा को समझना चाहते थे। राधा या प्रणय विकृतिर, राधा प्रणय विकृतिर आह्लादनी शक्ति रस्मार। राधा और कृष्ण के बीच का जो विनिमय है, लेन देन है, यह आह्लादनी शक्ति। कृष्ण शक्तिमान और राधा रानी शक्ति, आह्लादनी शक्ति, इनके बीच का जो आदान प्रदान है, तो दोनों में कंपटीशन होती है। कौन अधिक आनंद लूटता है। तो कई बार कृष्ण इज डिफीटेड, कृष्ण परास्त हो जाते हैं। राधा रानी इज एंजॉयिंग मोर। तो वैसे और एक पास टाइम भी आ जाता है द्वारका में। पास टाइम तो लंबा नहीं है, घड़ी की ओर देखेगा। तो द्वारका में रुक्मिणी, जिनका प्रसंग चल रहा है वैसे आपके भागवतम में, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा संकेत कर रहा हूँ मैं। तो वाह, रुक्मिणी ने कहा था, प्रभु प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, आप ऐसी कुछ बातें हैं, बस राधा रानी जानती है। मैं भी थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, लेकिन राधा रानी अधिक जानती है। जिनको आप नहीं जानते। स्पष्टीकरण नहीं होगा या व्याख्या नहीं होगी। तो कृष्ण कहे, क्या कह रही हो? मैंने भागवत का पहला श्लोक भी नहीं पढ़ा है क्या? उसमें कहा है, मैं कौन हूं? अभिज्ञ स्वराट। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं और अभिज्ञ, मतलब नोर, जानकार। अभी मतलब
मतलब सर्वज्ञ हूं, ऐसी घोषणा हुई भागवत में, और तुम कह रही हो ऐसी कुछ बातें हैं राधा रानी जानती है जिसको मैं नहीं जानता। आओ। और चर्चा के बाद उसे कृष्ण समझ आ, यस यस, दीज थिंग्स आई डू नॉट नो, सचमुच मैं नहीं जानता, जो राधा रानी जानती है। राधा रानी का भाव, भक्ति और तो कृष्ण उसी समय मेक्स अप हिज माइंड, नेक्स्ट टाइम जब अवतार लूंगा तो मैं आई विल बिकम राधा रानी, मैं राधा रानी बनूंगा। और फिर समझ जाऊंगा मैं, राधा रानी को समझूंगा। तो नेक्स्ट अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं देह भेदो गतौ तो एकात्मनावपि राधा कृष्ण में से एक आत्मा या एक ही व्यक्तित्व होते हुए भी देह भेदौ गतौ तौ, दो बन जाते हैं। देह भेदौ गतौ तौ, तो राधा और कृष्ण बन जाते हैं। और फिर पुनः क्या होता है, चैतन्याख्यम 500 वर्ष पूर्व तद्वयम ऐक्यम च्याफ्तम, जो एक के दो हुए थे, फिर पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में दो के एक हो जाते हैं। और उसे राधा रानी के अंग के रंग को, कांति को अपनाते हैं, और श्री राधा के भाव को अपनाते हैं कृष्ण। अंतः कृष्ण बहिर्गौर है, ऐसा अंतः कृष्ण, अंदर तो कृष्ण है, छिपे हुए हैं, और बहिर बाहर गौरंग राधा रानी। एक तो अंग का रंग, कांति, आभा, इसलिए गौरांग और फिर राधा भाव द्युति सुवलितम, राधा भाव को अपनाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में फाइनल 12 वर्षों में 12 years चैतन्य महाप्रभु बस राधा ही बन जाते हैं। क्या? और राधा भाव में ही रहते हैं। और फिर रथ यात्रा में भी कृष्ण है द्वारकाधीश के जगन्नाथ के रूप में भगवान रथ में है, और राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में सामने रथ के समक्ष है। उनके मध्य में सब चल रहा, आदान प्रदान चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में सब वर्णन आता है। और जगन्नाथ इज फुली राधा कॉन्शियस। जगन्नाथ पूरी राधा कॉन्शियस होते हैं, और राधा जो रथ के सामने है, शी इज फुली कौन, शी इज कृष्ण कॉन्शियस। चैतन्य हरि 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 हरि
हरे कृष्ण कृष्ण Scaly with the mark. कहाँ से आने जाने है कि क्या? हरी हरी। वाह, तो इस प्रकार वैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सारे संसार को सिखाया। तो ये कई सारे आदर्श संसार के समक्ष रखे हैं। ताकि हम सब की कृष्ण भावना जागृत हो, ताकि हम सभी कृष्ण कॉन्शियस हो। इस उद्देश्य से ही चैतन्य महाप्रभु ने इंक्लूडिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी मंत्र दिया हुआ है। और ये भी कहा कि मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा, पृथ्वी त्याचे जतन नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार कोई वे मोरो नाम। मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा। कहाँ तक? पृथ्वी के कोने कोने में कहने से काम नहीं बनेगा। तो हर नगर में, हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो वह नाम का प्रचार और रथ यात्रा चैतन्य महाप्रभु का वेरी डियर प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट या फेस्टिवल। एक प्रिय उत्सव कौन सा था? जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने भी रथ यात्रा उत्सव भी दुनिया को दिया। और अब संसार के more than 700 cities में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। और जिन ग्रंथों को प्रभुपाद या चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुनते थे, भागवतम इत्यादि, तो ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन भी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट कर रही है। श्री प्रभुपाद ने ये प्रकाशन प्रारंभ किया। और जिस बीबीटी की वजह से गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की पूरे लाइफ टाइम के लिए ट्रस्टी रहे, इंटरनेशनल ट्रस्टी ऑफ बीबीटी। और स्वयं गोपाल कृष्ण महाराज वैसे लीडिंग बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी रहे। एक समय प्रभुपादी गोपाल कृष्ण महाराज को मॉस्को में कोई इंटरनेशनल बुक फेयर
संपन्न होने जा रहा था तो प्रभुपाद ने उनको वहाँ भेजा था एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, डीवीडी के पब्लिकेशन का प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड Prabhupada was very, very happy. और तो वैसे ग्रंथ वितरण के माध्यम से कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार इस बहुत बड़ा साधन है ये ग्रंथ और उसका वितरण और उसका अध्ययन। केवल हमको आपने कभी हमें बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अभी तक काउंटिंग चल ही रहा है 3 लाख से अधिक गीता का वितरण आप सब किए हो। केवल मंदिर के वक्त फुल टाइम डिवोटीज के बस का रोग नहीं है ये। Congregation, the youth and IGF and congregation like veteran members sponsoring Gitas and this and that 3 लाख से अधिक भगवद गीता का आप वितरण किए हो। So this is चैतन्य महाप्रभु ये चाहते थे कि ये कृष्ण भावना को जगाने का माध्यम है। ऐसे कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बोना है श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। ये कृष्ण प्रेम की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम 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 चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का स्वादन किया और कृष्ण प्रेम का प्रसारण किया। तो वह इसको प्राप्त वगैरह कहीं से शॉपिंग वगैरह करना नहीं होता है, कहीं बाजार में मॉल में नहीं मिलता है, बाहर कहीं या बाहर से कहीं ला के आत्मा में डाल दो कृष्ण प्रेम। तो आत्मा का प्रेम है, आत्मा का भगवान से प्रेम है, तो क्या करना है उस प्रेम को जागृत करना है। और ये कैसे होता है? श्रवण आदि भी कहाँ है? आदि मतलब एटसेट्रा भी है। तो आराम से तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सत्यम आत्मनिवेदनम, इतना तो कह ही सकते हैं 9 प्रोसेसेस। और फिर भक्ति रसायन सिंधु में 64 आइटम्स ऑफ भक्ति के 64 प्रकार भी। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम उसी के साथ हमारी कृष्ण भावना जागृत होगी। जैसे आप बाजार से कोई पीतल के या और भी कोई रंग हो सकता है, पीतल के या मेटल पीतल के बर्तन खरीदते हो तो फिर बर्तन क्या होते हैं? उसमें दाग आ जाते, कलंक आ जाते हैं, फिर वो पहले की चमक दमक नहीं रह जाती। फिर क्या करते हो आप? तो चमक दमक कहीं से लाके उस पर उसमें डालते हैं, क्या उसको आप घिसते हो इमली वॉशिंग क्लेंजिंग एजेंट्स है। तो क्या होता है? जो ओरिजिनल जो उस मेटल की जो आभा है या कांति है, चमक दमक है, तो पुनः दिखती है। तो लाइक दैट हम सभी जीवों का भगवान में प्रेम है, लेकिन फिर बीच में आई लव यू ऐसा कुछ कह के हम लोग ओरिजिनल जो लव है लिविंग एंटिटी का, जीव का भगवान से, वो ढक जाता है, छुप जाता है।
या बिकम सेकेंडरी और उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं एक दृष्टि से। तो वह तो ये श्रवण का बड़ा रोल है और प्रसाद का भी रोल है, प्रसाद का रोल है। और विग्रह से विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। वो वाक्य तो है ही हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो एक अष्टक में गुरुवाष्टक में, दूसरे गुरुवाष्टक में कीर्तन की बात की है। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र माध्यम मनसो। तो द्वितीय अष्टक में गुरुवाष्टक, गुरु अष्टक गुरुवाष्टक तो कीर्तन का उल्लेख किया। तो तृतीय अष्टक में उसका किसका उल्लेख है? विग्रह आराधना, deity worship and like that, all श्रृंगार तन मंदिर मार्जन। और फिर मंदिर निर्माण भी यह भी हो रहा है। part of it, part of it। फिर तृतीय चतुर्थ अष्टक में क्या इसका उल्लेख है? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, भगवत प्रसाद। फिर क्या है? श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आई थिंक ये 4 तो आइटम मेन आइटम है। आगे आगे के भी है लेकिन और कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। Again back to Rupa Goswami Prabhupada 64 आइटम्स तो दिए हैं। 64 आइटम के अनुसार भक्ति करो। 64 नहीं तो फिर 9 को अपनाओ। 9 विधा भक्ति 9 भी नहीं है। कमेंट होता है लेकिन डोंट टेक इट सीरियसली। ये नहीं तो इतना है। तो 9 नहीं तो फिर 5 कहते। 5 विधि विधान है। और वे है नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, साधु संग, धामवास और विग्रह आराधना। याद रखो, these are very foundational basic 5 आइटम हमको अपनाने के लिए, करने के लिए। भक्ति योग का जो शास्त्र है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें 5 आइटम का है। साधु संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग से फिर भजन क्रिया या नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास। तो यहाँ आना भी वृंदावन धाम के वहाँ जा सकते तो दैट्स द बेस्ट। अभी समय नहीं हो चुका है कि आप जा रहे तो जाते हो, आते हो। लेकिन वृंदावन से यहाँ थोड़ा अधिक आ जा सकते हो। इस्कॉन पंजाबी बाग है, इस्कॉन का NCR में इस नंबर 2 इस्कॉन। पहले तो राधा पार्थ मंदिर रहा, and then नंबर 2 था पंजाबी बाग। यहाँ नहीं था और कहीं पर था। वहाँ इस्कॉन की आर्किटेक्ट मिनिस्ट्री भी थी एक समय, आपको पता है। और ये विग्रह की राधिका रमन उनकी स्थापना भी वही हुई थी। हमारे प्रभात के डिसाइपल आर्किटेक्ट सुरभि स्वामी का नाम पे रहते भी थे और
सत्संग भी धीरे धीरे शुरू हो गया ना हमारे इतिहास। And then we got shifted here तो यहाँ से this is number 2। अभी तो कृपा कृष्ण महाराज ने सारा जाल फैला दिया। हम भी थे आगे पीछे assisting him around him और नोएडा में हम पहुँच गए। महाराज दिल्ली में रह गए, चल रहे ही नहीं उन्होंने और कुछ किया या मानव राजधानी को धाम धानी बना रहे थे। तो यहाँ आना जाना आपके लिए और आसान है, तो और भी कई सारे 10-20 temples and विग्रह and सत्संग उपलब्ध हो रहे हैं आपके लिए, तो वो भी धाम है। प्लस आप अपने अपने घरों को भी धाम बना दो, अपने अपने घरों को भी तीर्थ बना दो। अभी छोटे मोटे मंदिर का altars and offerings and कुछ सत्संग, कुछ अभी मंगल आरती और इस प्रकार धामवास है, धामवास। तो ये 5 कार्यों को याद रखो और करते रहो। I wish you all success। इस पथ पर प्रगति करते रहो, आगे बढ़ो, पीछे मत मुड़ो। गौरांग is calling। चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं, सुनाई दे रहा आपको? हाँ, is calling। जी जागो, जी जागो, गोरा चांद बोले, जी जागो, जी जागो। गोरा चांद बोले और क्या कह रहे हैं? कोता निद्र जाओ माया चीर। माया के गोद में कब तक पड़े रहोगे? Get up! जीव जागो। कौन जागो? Not this। जीव जागो, हे जीव जागो। शरीर तो जग जाता है, भूख लगती है कि ऑफिस टाइम है या बच्चों को स्कूल भेजना है, तो शरीर तो जगता है, बॉडी इज वेकिंग अप, लेकिन सोल तो सोता रहता, सोल सोता रहता, सोल आत्मा तो सोती रहती। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि जीव जागो, जीव जागो। आप सब जगह गए? उत्तिष्ठित जाग्रत वरान बोधत, ऐसा भी कहा है वेदों में। उठो, जागो और भगवान ने जो वरदान दिया हुआ है इसको समझो, पहचानो। ये मनुष्य शरीर क्या है? वरदान है। Then says, never stop till the goal is reached। गंतव्य स्थान पहुंचने तक रुकने का नाम नहीं लेना। We don't want आयाराम गयाराम्स।
जय जय जगन्नाथ सचिदानंद जय 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 जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवने करे जार करण बंद त्रिभुवने करे जार करण बंद त्रिभुवने करे जार करण बंद नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नदिया नगरे दंड कमंडलु कर जय जय जगन्नाथ सचिदानंद सचिदानंद इह बोले पूरबे रावण बदीला इह बोले गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश लीला प्रकाश जय जय जगन्नाथ सचिदानंद राधार भावे गोरावतार राधार भावे गोरावतार जय गौर से हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार जय जय जगन्नाथ सचिदानंद वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण जय जगन्नाथ
जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्णा और आपको भूख लगी है अरे वो भी हो सकते हो गौत प्रसाद प्रसाद शुरू भी हो सकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे कीर्तन प्रसाद एक ही साथ I'm sure it's a working day and after so we have to go of this very short kirtan then प्रसाद वितरण शुरू करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे
गौर प्रेमानंदे पतितानां पावनेभ्यो यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरीनाथ लोकनाथ स्वामी महाराज की श्री गौरीनाथ लोकनाथ स्वामी महाराज की श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। तो बहुत आभारी महाराज आपके संग के लिए, आपके कीर्तन के लिए, आपकी वाणी के लिए। एंड वी रिक्वेस्ट जब भी संभव हो आपके पास करके अपना संग देने के लिए हमें समझाई बाबा भक्तों को जरूर आइए। हरे कृष्ण। और साथ ही साथ जितने भक्त इस्कॉन नोएडा से और इस्कॉन दिल्ली के अन्य अन्य मंदिर से आए हैं, आप सबका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए और प्रसंग प्रदान किया। हरे कृष्ण। सही भक्तों ने प्रसादों की व्यवस्था यहीं पीछे ही है और थोड़ी बहुत बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जहाँ पे डेजिग्नेटेड जगह है पत्तल फेंकने के लिए उधर ही फेंकिएगा, सब जगह मत जो है फेंक दीजिएगा। एंड हैंड वॉश के लिए जहाँ पुराना एक्टिव है और शू स्टॉल के पास में, वहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हैं।